Hello everyone, I Akshata Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 2, addition and subtraction, and today we are going to solve exercise number 2, question number 4 to 9. As you already know, question number 1 to 3 we have already solved, and here we are applying the concepts that we have learned in our previous classes. So children, let us start here. We have here the word problems. इसका मतलब हमें सबसे पहले word problems को पढ़ के समझना होगा. Then we have to see which operation we have to apply. हम फिर decide करेंगे कि हमें addition करना है या subtraction करना है. So let us start here with question number 4. Question number 4 यहाँ पर है, find out the sum of the greatest 4-digit number and the greatest 3-digit number. बच्चों यहाँ question में दिया हुआ है कि हमें sum निकालना है. sum का मतलब आपको पता है, हमें टोटल करना होगा और वो हम निकालेंगे एडिशन करके. किन दो नंबर्स का एडिशन करना है? देखिए यहाँ पर डायरेक्टली नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, बट यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 4 डिजिट नंबर का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमें लेना है और ग्रेटेस्ट नंबर जो 3 डिजिट नंबर का है, इन दोनों नंबर्स को हमें निकाल के ऐड करना है. सो देखिए यहाँ हमने लिखा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसका मतलब 4 प्लेसेस है यहाँ पर. अब 4 प्लेसेस में हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, मतलब हर डिजिट के लिए सबसे बड़ी डिजिट होनी चाहिए. हर हाउस के लिए यहाँ पर 1s, 10s, 100 और 1000 पे. सो यू नो दैट 0 से लेके 9 तक हमारे पास डिजिट्स होती हैं, इसमें सबसे बड़ी डिजिट होती है 9. So that means in all the places of these 4 digits we will put here 9. So this will become the greatest 4 digit number. यहाँ पर ये बन गया है सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर. इसी तरह से हम 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे. दिस ऑल्सो वी नीड द ग्रेटेस्ट नंबर. यहाँ भी हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए. देखिए यहाँ पर हमने 3 प्लेसेस बनाई. अगेन इन दीज 3 प्लेसेस वी विल पुट 9, 9 एंड 9. तो देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया है 9999 और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बन गया है 999. इन दोनों ही नंबर्स को हम ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट हाउस. यहाँ हम 1s हाउस से स्टार्ट करेंगे. बच्चों आपको हाउसेस पता है, दिस इज 1s, 10s, 100 एंड 1000. ठीक है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं. 9 + 9 इज 18. यहाँ मिलेगा हमें 18 का 8 जाएगा सेम हाउस में, 1 चले जाएगा एज अ कैरी इन द नेक्स्ट हाउस. ये हम ऐड कर देंगे. 9 + 9 इज 18 अगेन. 18 में +1 हो जाएगा, वी विल गेट 19. तो 9 रहा सेम हाउस में, अगेन 1 गोज इन द नेक्स्ट हाउस. 9 + 9 18 अगेन और 18 में +1 हम कैरी कर देंगे, वी विल गेट 19 अगेन. फिर से जो ये 19 है, इसका ये जो 9 है विच इज एट 1's प्लेस, ये रहता है सेम हाउस में और फिर 1 चला जाता है इन द नेक्स्ट हाउस. सो हियर वी हैव ओनली 9, क्योंकि जो दूसरा नंबर था वो था 3 डिजिट का नंबर. सो हियर 9 + 1 वी विल गेट 10. सो चिल्ड्रन दिस इज आवर आंसर 10998. दिस इज 10,998. सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हम सबसे पहले पढ़ते हैं. Ramesh has deposited 2,850 rupees in January and 3,650 rupees in February to his bank account. What is the total deposited amount during these 2 months by Ramesh? बच्चों हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रमेश 2 महीने में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराता है बैंक में. जनवरी का अमाउंट और फरवरी का अमाउंट यहाँ हमें दिया हुआ है. देखिए जनवरी में वो डिपॉजिट कराता है 2,850 रुपीज़ और फरवरी में डिपॉजिट कराता है 3,650 रुपीज़. हमें लास्ट में पूछ रहे हैं कि टोटल कितना अमाउंट रमेश ने डिपॉजिट कराया है. सो यू नो दैट जब भी टोटल पूछा जाता है वी हैव टू फाइंड आउट द सम, और सम निकालने के लिए हमें यहाँ करना होगा एडिशन. सो लेट अस स्टार्ट हियर इन द सॉल्यूशन. फर्स्ट यू विल राइट मनी डिपॉजिटेड इन जनवरी. हमने यहाँ लिख दिया 2,850 रुपीज़. इसके बाद है मनी डिपॉजिटेड इन फरवरी. फरवरी में कितना मनी डिपॉजिट किया? 3,650 रुपीज़. इन दोनों ही नंबर्स को जब हम ऐड कर देंगे वी विल फाइंड आउट आर टोटल अमाउंट. हम यहाँ एडिशन स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट हाउस से. सो 0 + 0 0 ही रहेगा.
5 + 5 is children 10, 1 चला जाएगा in the next house. 8 + 6 is 14, 14 + 1 we will get here 15, again 1 in the next house. 2 + 3 is 5, 5 + 1 we have to do, we will get here 6. So this is our answer. Our answer is 6,500. This is the total amount deposited by Ramesh in the bank in the 2 months, that is January and February. मतलब 2 महीने में कितना टोटल अमाउंट डिपॉजिट कराया गया है, that is 6,500 rupees. So children, here also we have solved this question. Now we are ready to do the next question. Next question हमारे पास है question number 6. देखिए हम सबसे पहले question को पढ़ते हैं. Anshu bought a bicycle in 2,999 rupees and Ruchi bought another bicycle in 2,650 rupees. Find out how much extra money Anshu paid as compared to Ruchi. बच्चों यहाँ पर दे रखा है, दो डेटा दे रखे हैं हमें. अंशु और रुचि आपके जैसे ही दो बच्चे हैं, वो दो साइकिल लेके आए हैं, अलग अलग साइकिल है और उनकी जो कॉस्ट है वो भी अलग अलग है. देखिए अंशु थोड़ी महंगी साइकिल लेके आया है, इसका अमाउंट दिया हुआ है हमें 2,999 रुपीज़, और रुचि की जो साइकिल है वो एज कम्पेयर टू अंशु वो थोड़ी सस्ती है, उसका अमाउंट है 2,650 रुपीज़. इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कि अंशु ने रुचि से कितने ज़्यादा रुपए दिए हैं साइकिल को लाने में. सो यू कैन क्लियरली सी देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट. तो तब हमें जब डिफरेंस निकालना होता है कंपेयर करने के लिए, दैट मीन्स हियर वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. बड़े वाले अमाउंट से जब हम छोटा वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, वी विल गेट हियर द एक्स्ट्रा मनी अंशु पेड एज कंपेयर टू रुचि. तो देखिए यहाँ हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अंशु बॉट साइकिल इन, अंशु कितने में साइकिल लेके आया है 2,999 रुपीज़. रुचि कितने में लेके आई है साइकिल 2,650 रुपीज़. इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी विल गेट आवर आंसर दैट इज एक्स्ट्रा मनी पेड बाय अंशु. देखिए सब्ट्रैक्शन भी हम स्मॉलेस्ट हाउस से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम द वंस हाउस. 9 - 0 हमें करना है, आंसर विल बी 9 ओनली. नेक्स्ट 9 - 5 करना है, 4 रह जाएगा. 9 - 6 करना है, यहाँ 3 रह जाएगा. 2 - 2 इज 0. सो आवर आंसर इज 349 रुपीज़. मतलब अंशु ने रुचि के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा रुपीज़ पे किए हैं, दैट इज़ 349 रुपीज़. ओके चिल्ड्रन, हियर वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गॉट आवर आंसर. नाउ वी आर रेडी टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. सम ऑफ टू नंबर्स इज 7,678 रुपीज़. यहाँ दिया हुआ है दो नंबर्स का सम करने पर हमें ये आंसर मिलता है. मतलब ये फर्स्ट और सेकंड नंबर को एडिशन करने पे हमें मिल रहा है. इफ़ वन नंबर इज 4,613, अगर इनमें से एक जो नंबर है वो है 4,613 रुपीज़, देन फाइंड आउट द सेकेंड नंबर. तो हमें सेकेंड नंबर निकालना है. बच्चों देखिए सबसे पहले हमें दोनों का सम दिया हुआ है कि दोनों को एडिशन करने पर हमें ये नंबर मिलता है. उनमें से फर्स्ट नंबर जो है वो ये हमें दे रखा है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, दैट मीन्स जब हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा. सॉल्यूशन करने पे वी विल फर्स्ट राइट डाउन सम ऑफ टू नंबर्स विच इज गिवन टू अस 7,678 रुपीज़. इसके बाद वन नंबर, द फर्स्ट नंबर गिवन टू अस इज 4,613 रुपीज़. इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट आवर सेकेंड नंबर. देखिए 8 - 3 यहाँ पर होगा 5, 7 - 1 इज 6, 6 - 6 इज 0, और 7 में से 4 घटाने पर हमें मिल जाएंगे यहाँ 3. सो दिस मीन्स दिस इज आवर सेकेंड नंबर, दैट इज 3,065. बच्चों आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं क्योंकि हमें सम दे रखा है. ये है हमारा फर्स्ट नंबर और ये है हमारा सेकेंड नंबर. इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. Okay, now let us move on to the next question. यहाँ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. मोहन हैज़ 10,000 रुपीज़. मोहन के पास 10,000 रुपये हैं. ही बॉट वीट फॉर, वो वीट लेके आए हैं 4,500 रुपीज़ में, और राइस लेके आए हैं 1,600 रुपीज़ में. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, लास्ट में उसके पास कितने पैसे बाकी रहे हैं, ये हमें निकालना है. देखिए आप शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ टोटल अमाउंट लेके जाते हैं, उसमें से जैसे आप 2 सामान लेके आ गए हैं तो आपके पास लास्ट में कितने रुपए बचे हैं ये हमें निकालना है. इस तरह से समझिए. सो हियर वी विल अप्लाई 2 ऑफ द
ऑपरेशन, सबसे पहले हमें एडिशन करना होगा टोटल एक्सपेंसेस निकालने के लिए। टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ है ये निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो अमाउंट स्पेंड करा है, देखिए कितना खर्चा किया है। वीट पर किया है 4500 और राइस पर करा है 1600। पहले हम टोटल खर्चा निकाल लेंगे, इसके लिए ये दोनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10,000 रुपीज़ में से, then we will find out our final answer. So let us start the solution. देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमने लिखा है बॉट वीट फॉर, वीट जितने का लेके आए हैं हमने यहाँ अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट है बॉट राइस फॉर, राइस कितने का लेके आए हैं वो भी हमने अमाउंट लिख दिया है 1600। तो इससे हमें मिलेगा टोटल मनी स्पेंट, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं एडिशन। देखिए 0 + 0 इज 0 ओनली, अगेन 0 + 0 इज 0, 5 + 6 इज 11, ओके 1 जाएगा नेक्स्ट हाउस में, 4 + 1 इज 5, 5 में +1 कर देंगे, we will get here 6. So our answer is 6100. बच्चों अभी हमें सिर्फ मिला है टोटल मनी स्पेंट। टोटल हमने कितना खर्चा किया है वो हमें मिल गया है 6100। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 10,000 में से। सो टोटल मनी मोहन हैड, मोहन के पास टोटल रुपीस थे 10,000 रुपीज़, इसमें से उसने कितना खर्चा कर दिया है 6100, ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल फाइंड आउट मनी लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितने रुपीस बचे हैं ये निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए 0 - 0 इज 0 ओनली, अगेन 0 - 0 इज 0। अब देखिए 0 में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है जो कि हम नहीं कर सकते हैं। आपको याद है बच्चों, इसके लिए हम बोरो मेथड अप्लाई करते हैं। हमें बोरो करना होगा हमारे बड़े वाले हाउस से। देखिए यहाँ भी 0 है, इसके पहले 1 है, तो ये 1 इधर चल जाएगा, ये बन जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 0। यहाँ भी हमें बोरो करके एक डिजिट चाहिए, 10 में से -1 कर दीजिए, हियर वी विल गेट 9 एंड ऑन द अदर साइड वी विल गेट 10। 10 में से -1 करने पर मिलेगा 9। So here 9 - 6 is 3. So this is our final answer, that is 3900 rupees is the money left with मोहन। मोहन के पास खर्चा करने के बाद कितने रुपए बचे हैं वो है 3900। ओके बच्चों, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 वी विल डू। देखिए क्वेश्चन एक बड़ी स्टोरी प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें पढ़ के समझना होगा। क्वेश्चन इज ड्यूरिंग 3 phases ऑफ पल्स पोलियो कैंपेन इन भगवास पंचायत टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप्स आर 8975 रुपीज़। देखिए बच्चों, एक पंचायत, एक गांव में एक पोलियो कैंपेन स्टार्ट हुई है बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए। इसके लिए टोटल 3 phases उन्होंने करे हैं और टोटल ड्रॉप्स कितनी पिलाई गई है 8975। इन द फर्स्ट फेज में कितने बच्चों को ड्रॉप्स पिलाई गई 2780 बच्चों को वर एडमिनिस्टर्ड। एंड इन द सेकेंड फेज में पिलाई गई 2925 चिल्ड्रन, ओके, were administered. Find out how many children were administered polio drops in the third phase. हमें निकालना है थर्ड फेज में कितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। बच्चों ये वही क्वेश्चन है जिस तरह से हमने पहले करा। हमें जब 2 नंबर्स का सम दिया हुआ था और फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, हमने सेकेंड नंबर निकाला। सो इन द सेम वे ये हमें दिया हुआ है, सम है फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। 3 फेजेस में जितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई उसका टोटल नंबर है 8975। इसमें से हमें फर्स्ट पता है और सेकंड पता है कि कितने बच्चों को पिलाई गई फर्स्ट और सेकंड फेज में। थर्ड फेज का हमें नंबर निकालना है। तो आपको पता है हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ भी हम 2 एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट विल बी द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड फेज के टोटल बच्चे कितने एडमिनिस्टर करे गए हैं, कितने बच्चों को टोटल पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई है वो निकाल देंगे। इसके बाद टोटल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल गेट our answer of the total number of children administered in the third phase. Okay, so let us start here. यहाँ पर solution में सबसे पहले हमने लिखा है फर्स्ट फेज में कितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई 2780। सेकेंड फेज में 2925। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए 0 + 5 इज 5 ओनली, 8 + 2 इज 10, 0 सेम हाउस में, 1 गया नेक्स्ट हाउस में।
यहाँ 7 + 9 हो जाएगा बच्चों 16, और 16 में +1 कर देंगे, हमें मिलेगा 7। 1 गया नेक्स्ट हाउस में, सो 2 + 2 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5। हमें मिल गया यहाँ 5705। ये है टोटल ड्रॉप्स इन बोथ द फेजेस, मतलब फर्स्ट और सेकंड फेज में टोटल ड्रॉप्स कितनी पिलाई गई, 5705। ये जो हमें टोटल नंबर मिल गया है, ये है फर्स्ट और सेकंड फेज का टोटल। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से, जो ये टोटल है वो है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ओके, ये दोनों नंबर को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा थर्ड नंबर, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिनिस्टर्ड इन द थर्ड फेज। सो फर्स्ट वी हैव रिटन टोटल नंबर ऑफ पोलियो ड्रॉप्स 8975। ये अभी हमने निकाल लिया है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन बोथ द फेजेस 5705। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हमें मिलेगा हमारा फाइनल आंसर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन द थर्ड फेज। चलिए सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। 5 - 5 इज चिल्ड्रन 0, 7 - 0 इज 7 ओनली, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेंगे 2, 8 - 5 इज 3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 3270। दिस इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिनिस्टर्ड इन द थर्ड फेज। हमने यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Children, you all have to practice in the same way like we have practiced for the word problems. Then you will be able to solve it quickly. So thank you everyone. Keep learning, keep growing. I will see you all in the next class.